साल का लाख से ऊपर बच जाता है हमारा सिर्फ निराई का लेबर में। सर इस जुगाड़ से आधी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, ये मान सकता हूँ। 1/4 कम कर सकते हैं, ये चलता है। 10 गुना, वो भी 150 रुपये वाले से हजम नहीं हो रहा सर। तो एक तरीके से खर्चा मैं अपने अनार पे कर रहा हूँ और मेरे को ये सब्जियाँ लगभग फ्री में मिल गई। मैं एक बार फिर से आया हूँ ऑर्गेनिक एकड़ फार्म पर। मेरे साथ है फ्रीडम फार्मर लक्ष्य डबास जी, जो कि लाखों की नौकरी छोड़कर कृषि व्यवसाय में आए हैं। आइए देखते हैं हमें उनसे क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। नमस्कार सर। राम राम जी, राम राम। तो सर आज आप क्या कर रहे हैं? खेत में थोड़ा रंगा ज़्यादा हो गया तो निराई का काम चल रहा है जी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे निराई में कम खर्चा कैसे कर सकते हैं, साथ ही इसमें किस प्रकार के टूल्स प्रयोग होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सर ये निराई जरूरी क्यों है? देखिए ये जो हमारी मेन क्रॉप है, जैसे कि हमने अनार लगा रखा है, उसमें जब ये अड़ंगा हो जाता है तो ऐसे में ये इनकी खुराक खा लेते हैं, तो इससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। प्लस जो हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर पेस्ट का अटैक कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि जब हम इधर स्प्रे करेंगे हमारी मेन क्रॉप पे तो कीड़े इन खरपतवार में छुप जाते हैं। तो इसीलिए अच्छी प्रोडक्शन के लिए, यील्ड अच्छी करने के लिए खेत के अंदर अड़ंगे को कम होना चाहिए। तो सर हमने अक्सर देखा है किसान खुरपी से खरपतवार हटाते हैं, तो आप इससे क्यों कर रहे हैं? इसमें लगभग हमारा 7-8 से लेकर 10 गुना खर्चा बच जाता है लेबर कॉस्टिंग में, इसीलिए मैं ये इन औजारों का इस्तेमाल कर रहा हूँ यार। तो ये अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं, इनकी क्या कॉस्टिंग है सर? ये थोड़ा महंगा वाला है। इसमें ये जो डंडा ये अलग आता है, इसका हेड जो कल्टीवेटर है वो अलग आता है। डंडा तो 1000 का है और कुल मिला के ये 5000 का पड़ जाता है, जिसमें छोटी वाली भी आती है, बड़ी भी है, तो ये 5000 के करीब का पड़ता है। सर ये छोटे वाला कितने का है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, अमेजोन से मंगाया था हमने। 2500 का आ जाता है सारा सेट, और बड़े वाला मिला के 5000 का पड़ेगा। और सर ये जो आपके पीछे पड़ी ये वाले कितने के हैं? हाँ ये वाला जो है ये तो मैंने खुद बनाया था, तो ये तो 150 रुपये का ही पड़ा था, 180 मैक्सिमम पड़ा था। और जो पीछे वो वाला है वो वाला 2000 का पड़ा था। ये दोनों एक्चुअली में लॉकडाउन से पहले बनाए थे, तब लोहे का रेट थोड़ा कम था। तो दोस्तों 150 वाले को जानने में मेरी ज़्यादा रुचि है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे ये 5000 वाला, इसकी क्या बनावट है, ये कैसे कार्य करता है। तो सर इसको चलाने में कोई परेशानी तो नहीं आती होगी? नहीं, बहुत सिंपल टू यूज़ है यार ये तो। बस ये देखो एकदम आराम से हो जाता है, इसमें कोई तो सर आप थोड़ा इसको चलाकर दिखाइए। इसमें सीधी बात ये है कि जो हम खुरपी लेके एक अड़ंगों को निकाल रहे होते हैं ना, उसका ही ये काम करता है, लेकिन ये खड़े होके हम कर सकते हैं। और ये देखो जैसे कि ये रहा आपका, और ये देखो ये निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जड़ों के साथ सारे को काट दिया। तो क्या सर ये हर प्रकार के खरपतवार पर काम करता है? हाँ ये छोटी बड़ी आप देख सकते हो, ये छोटी जो भी खरपतवार है इसको भी बढ़िया से काट रहा है। और ये बीच में देखो, ये देखो यहाँ पे जो है इसको भी आराम से ये देखो इसने काट के जड़ सहित निकाल दिया। और इसमें बिल्कुल भी कोई चलाने में दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट खुरपी के मुकाबले इसमें ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि एक तो इसमें झुकना नहीं पड़ता, और इसमें क्या है ये ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ज़्यादा जल्दी ये काम ख़त्म करता है। तो सर ये जो आपके पीछे है ये पहिए वाले का क्या कॉन्सेप्ट है? ये वाला तो महंगा पड़ा होगा? नहीं, ये जो पहिए वाला है जैसा मैंने बताया आपको, ये 2000 का पड़ा था मुझे, और अब थोड़ा महंगा हो गया होगा क्योंकि लॉकडाउन में लोहे वगैरह का रेट महंगा हो गया। तो सर इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है ना जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर इसको चलाकर दिखाएंगे ये किस प्रकार कार्य करता है। ये भी हमारा अड़ंगा ही निकालता है, बट ये वाला मैंने नाली के हिसाब से ही बनाया है। आप ये देख सकते हैं इसकी जो तीनों खुरपियाँ हैं, ये एक नीचे जाता है, ये 2 ऊपर है, तो ये आपकी नाली के हिसाब से मैंने बना रखा है। और ये चाहे तो एक अकेला चला ले, अगर मिट्टी सख्त है तो 2 लोग भी चला सकते हैं, यानी कि एक पीछे से धक्का देगा और एक आगे से खींचेगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सर इसको चलाकर दिखा रहे हैं और इसने सारा अड़ंगा इसका पाड़ दिया है, और ये काफी अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है। बढ़िया चीज़ है यार, तभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब दिमाग लगा के बनाई है। आप देख सकते हैं सारा का सारा जड़ों सहित निकाल दिया है। जब हम अक्सर खुरपी से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है ना, ऊपर से टूट जाता है। अभी ऊपर से टूट गया खुरपी चलाने से, लेकिन जड़ें हरी है और जड़ें अंदर है, तो जड़ों से दोबारा से कीले निकलाते हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा खरपतवार आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर जड़ें होती तो पानी लगते ही दोबारा से फिर यहाँ पे अड़ंगा आ जाता। तो सर जब आप ये चलाते हैं तो ये इनसे आपका खर्चा तो कम होता ही है, उसके अलावा और इनका क्या फायदा है? हाँ, एक फायदा और है, जैसे कि जब लेबर या कोई आप हाथ से निराई करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे अड़ंगा है वहीं पे खुरपी चलती है। इसमें फायदा यह है कि ये पूरी नाली के अंदर बढ़िया से खुरपी चला रहा है हर तरफ, और एक तरीके से कल्टीवेट कर रहा है। आप ये देख सकते हैं जहाँ नहीं चला और जहाँ चला में ये मिट्टी कितनी भुरभुरी हो गई।
भुरभुरी होने की वजह से इसके अंदर हवा जाएगी, एरिएशन होगा। जो हमारी नेचुरल फार्मिंग में वास्पा का कॉन्सेप्ट होता है वो इसके मदद से पहुंच पाता है। और आप सब जानते ही हैं जड़ों को भी सांस की ज़रूरत होती है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हवा ज़्यादा जाती है तो पेड़ों को पूरा रूट डेवलपमेंट करने का अच्छा मौका मिलता है। और जब जड़ें ज़्यादा मजबूत होंगी, ज़्यादा फैलेंगी, पौधा भी ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और ज़्यादा फ्रूटिंग देगा, मेनली यील्ड बढ़ेगी। तो सर मैं जैसा कि देख सकता हूँ ये आपके पास जितने भी टूल्स हैं इनके सर मेंटेनेंस में भी खर्चा आता होगा। 1 रुपये का नहीं, 1 रुपये का मेंटेनेंस नहीं है। मतलब मेंटेन कर लेना चाहिए, इसमें थोड़ा पेंट वेंट मारने की जरूरत है क्योंकि लोहे का सामान है तो गीला होकर जल्दी खराब हो जाएगा। नहीं तो ये 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं इसने। आप इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें है क्या, बेसिक सा हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा पहिया है और ये आगे न बढ़ रहा है और ये पीछे हमारी खुरपियाँ है। सर मैं देख रहा हूँ जितने भी आपके पास टूल्स हैं सभी हाथ से प्रयोग होने वाले हैं, क्या इसके पीछे कोई कारण है? डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़े जा रहा है यार, साल भर साल। आप देखो अभी ये इलेक्शन होते ही सब कुछ तो 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया, डीजल भी 100 रुपये जान लग रहा है। तो ऐसे के अंदर तो यार किसान बिल्कुल भी कुछ कमा नहीं सकता, सारा पैसा तो डीजल और तेल में ही चले जाएगा। सर दाम तो लेबर के भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तभी हमने ये चीज़ें कर रखी हैं कि खुरपी की बजाय जितना लेबर का खर्चा लगता है उसमें मैंने आपको बताया ना 8 से 10 गुना खर्चा इसमें कम लगता है। और बड़े छोटे हर टाइप के देखो कितने प्यार से निकाल रहे हैं और जड़ से निकाल रहे हैं। इससे आपका कितना खर्चा बच जाता होगा? साल का 1 लाख से ऊपर बच जाता है हमारा, सिर्फ निराई का लेबर में। सर इस जुगाड़ से आधी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, ये मान सकता हूँ। 1/4 कम कर सकते हैं, ये चलता है। 10 गुना, वो भी 150 रुपये वाले से हजम नहीं हो रहा सर। तो हाजमोला दूं क्या? सर मुझे इसका इकोनॉमिक्स समझाइए। लिखोगे? जी। देखो भाई, हमारा जो सब्जियों का हम खेती करते हैं उसके अंदर हम कोई भी केमिकल नहीं डालते। जब आप कोई इसमें घास मारने की दवाई नहीं डालते हैं तो अड़ंगा बहुत उगता है और वो सारा काम हाथ से होता है। हमारे यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर निराई का और खुरपी का काम करती हैं और उनकी दिहाड़ी अभी तो गेहूँ कट रहा है तो 400 हो गई, नहीं तो साल भर 350 के करीब रहती है। अब 1 एकड़ में बरसातों में जैसे कि ज़्यादा निराई हो जाती है और सर्दियों में कम निराई होती है क्योंकि पानी कम लगता है तो अड़ंगा कम उगता है। लेकिन साल भर हम मान के चलते हैं 7 से 8 बार हमारा अड़ंगा निकलता है यहाँ पे। और 1 एकड़ में खरपतवार निकालने में 10 लेडीज़ को 4 दिन लग जाते हैं एक बार में। अब आप कर लो गुना, 350 इंटू 10 एक दिन का खर्चा हो गया, इंटू 4 कितना हो गया भाई? मेरी मैथ तो कमज़ोर है। 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 3 350। 350 की दिहाड़ी है तो 14-15 हज़ार बैठेगा। जर्नलिस्ट साहब आज कैलकुलेटर खोल रहे हैं, पिछली बार गलतियां कर बैठे थे। चलो करो, मैं साथ साथ काम निपटा लूँ भाई। सर ये अगर जो कैलकुलेट देखें तो 14,000 बैठता है, मतलब कि क्या ये एक सीजन का है सर? नहीं, एक बारी पूरे खेत को निराई करवाने का सब्जियों में हमारा 13-14 हज़ार पड़ जाता है खर्चा। तो मतलब कि सर इन जो ये आपके पास इक्विपमेंट है इनसे हम काफ़ी लेबर खर्चा बचा सकते हैं हम। और मैंने आपको बताया ना, कम से कम भी तो 7 से 8 बार, 7 बार साल में पूरे खेत की निराई होती है। तो आप कैलकुलेट कर लो, अब 14,000 इंटू 7 कर लो। मतलब कि सर हम 98,000 इससे बचा सकते हैं। नहीं, मतलब ये है कि 1 लाख रुपए मेरा निराई का खर्चा आ जाता है लेबर का एक साल में अप्रोक्सीमेटली। तो 10 गुना तक बच जाती है। कैसे? अब आप इसमें ये देखो, ये सेम काम जो 10 लेडीज 4 दिन में निपटाती है वो 2 लेबर मेल सेम एरिया 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। मजबूत होने चाहिए बस। तो आप ये देख लो, अब 4 दिहाड़ी मजदूर की लगी और मेल लेबर चार्जेस हैं करीब 400 रुपये। तो 1 एकड़ एक बार करने का हमारा आ जाता है 800 रुपये और 2 दिन लग गए तो 1600 रुपये एक पूरे एकड़ का आ जाता है हमारा निराई का कॉस्टिंग। और हमारी 7 बार साल में निराई हुई तो 1600 इंटू 7 कितना हो गया? मतलब कि सर 11,200। हाँ, यही बोल रहा था मैं आपको। करीबन 8 से 10 गुना हमारी कॉस्टिंग बच जाती है सिर्फ इस 150 रुपये के औजार से, जो कि अब आप बनवाएंगे तो शायद 200 रुपये का पड़ जाएगा, पर इससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा। सर मैं देख रहा हूँ आपने अपने बाग में सब्जियां भी लगा रखी है। ये तो एक्चुअल में अभी कल्टीवेट कर रहे हैं, हमारा मेन सब्जी का पैच तो अंदर है, बट मेरे यहाँ पे हमेशा हाई इंटेंसिव खेती होती है। हम इंच का बहुत बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करते हैं। इस खाली पैच में भी अभी तक सब्जियाँ उगी हुई थी। यहाँ से जब हमने आलू निकाल लिया तो हमने ये बाग जो अपना लगाया है यहाँ पे हमने साथ में सब्जियाँ लगा दी और इसके साथ खाली जगह जो है वहाँ पे हम दाल लगाएंगे। तो यहाँ पे पानी लगी रहा है नालियों में, खाद डाली ही जा रही है हमारी ऑर्गेनिक जो है। तो हमारे को यहाँ पे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली ये सारी सब्जियाँ भी मिल गई। तो एक तरीके से खर्चा मैं अपने अनार पे कर रहा हूँ और मेरे को ये सब्जियाँ लगभग फ्री में मिल गई। तो सर अगर बात करें इन टूल्स की, क्या इनका प्रयोग कोई भी कर सकता है? तो हाँ, इसको लेडीज़ भी चला सकती है, बहुत आसान है। सर एक बात बताइए, क्या इन खरपतवार का कोई परमानेंट इलाज नहीं है? नहीं,
खरपतवार ना उगेगी ही उगेगी, क्योंकि ये हवा से भी आ जाती है, ये गोबर डालते हैं, उसके गोबर के अंदर भी बीज आ जाते हैं। पर ये है कि हम इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। अच्छी मैनेजमेंट करेंगे अगर हम, तो साल भर साल हमारा खरपतवार धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप यहाँ पे भी खेत में देख लीजिए, और जो इनऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, जो घास मारने वाली दवाई डालते हैं, सारे टाइप के केमिकल डालते हैं, वहाँ के हिसाब से भी हमारे खेत में खरपतवार काफ़ी कम है। उसका रीज़न यही है कि हम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं और हम हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद उसका जड़ से इलाज करते हैं। तो पूरी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हाँ आप उसे 90% कम कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ खर्चा और इन टर्म ऑफ लेबर कॉस्टिंग ऑल्सो। सर खेती हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन इतनी बारीकी से हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया। अगर कोई आपसे जुड़कर सीखना चाहे, तो आपकी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहे, तो इसकी जानकारी वो कैसे ले सकते हैं? यह ट्रेनिंग हम करवाते हैं यहाँ पे। उसके लिए आप मुझे केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811872612। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए सभी कॉल नहीं उठा पाता हूँ। ट्रेनिंग हम बहुत अच्छी करवाते हैं, लेकिन अगर आप बेवक्त कॉल करेंगे तो ऐसे में मेरा बात करना आपसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या सर आपसे सीखने के लिए यहाँ आना जरूरी है, या ऑनलाइन भी आपसे सीखा जा सकता है? देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप यहाँ आए, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ज्वाइन करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो हमारी जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर नहीं आए तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी है और बहुत लोगों ने उनको भी ज्वाइन कर रखा है। कंसल्टेंसी के माध्यम से काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो हमारे ऑनलाइन भी कोर्स है। अगर कोई हमारे यहाँ आ नहीं सकता तो, क्योंकि यहाँ रहने खाने का खर्चा पड़ जाता है, इसलिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज मिल जाती है। फ़ोन के माध्यम से सारी चीज़ें आजकल काफ़ी अच्छे से समझाई जा सकती हैं। सर कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? यार सर्टिफिकेट देते हैं हम, और वो काफ़ी वैल्यूएबल भी है। पर आप मेरे पास सर्टिफिकेट के लिए मत आइएगा। आप अगर यहाँ पे आए तो इस मानसिकता से आए कि आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं और आप एक अच्छे से सही तरीके से अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं और खेती सीखना चाहते हैं, तो ही हमारे पास आए। सर जो भी बातें आपने अब तक मुझे बताई, मुझे अच्छे से समझ में आई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, ये 5000 वाले और 150 वाले में क्या अंतर है? 5000 वाला जी खरीदा हुआ है, ये जर्मनी कंपनी का है, और ये वाला हमने खुद बना रखा है। आप इस पर जूम कर लो, आप ऐसा खुद बना लो, नहीं तो आप खरीद भी सकते हो। तो सर क्या ये किसी भी फसल में काम करता है? जहाँ अड़ंगा है वहाँ काम करता है भैया, हर तरफ काम करता है ये बढ़िया से। आप देख रहे हो पूरी क्या रो हमने बातों बातों में निकाल दी। तो दोस्तों धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। सर के पास भी काफ़ी काम होंगे। अब हम सर से जाने की अनुमति लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।